हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, और एफ जो है वो फंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, और जी हम एक फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं फ्रॉम बी टू सी। सपोज अगर हमारे यहाँ पे x एलिमेंट्स हैं तो इस f की मैपिंग से b में ये बन जाएंगे f ऑफ x, और g की मैपिंग से ये बन जाएंगे g f ऑफ x। तो ये जो फंक्शन फ्रॉम a टू c डिफाइन होगा ये होगा g सर्कल f ऑफ x। क्या मतलब हुआ? इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, देन g सर्कल f ऑफ x इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू c। तो इसको आप बोलोगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। Suppose f is a function from a to b and g is a function from b to c, then g circle f is a function from a to c and is defined by g circle, इसको हम circle pronounce करते हैं, g circle f of x is g of f of x for all x belongs to a। और अगर हमें f circle g of x को करना हो तो that is your f of g of x for all x belongs to a। इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में आपको 2 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा। इनको हम एज अ नोट लिख लेते हैं। सपोज नंबर 1 पॉइंट क्या है? इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, देन रेंज ऑफ f, ये जो रेंज और डोमेन फिर से आ रहा है, ये आपको वही हमारी मेरी 11th की वीडियो से रेंज और डोमेन की डेफिनेशंस क्लियर होंगी। रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। मतलब जी सर्कल एफ के केस में क्या होगा कि रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ जी का, और अगर रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट होगा डोमेन को हम शॉर्ट फॉर्म में DOM भी लिख सकते हैं ऑफ एफ, ये है हमारा एफ सर्कल जी के केस में। इसका मतलब इन जनरल एफ सर्कल जी इज़ नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ। इस कंपोजिशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास 2 फंक्शंस है। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, और एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, और आपको बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ। सो लेट्स स्टार्ट। एफ सर्कल जी, पहले आप इसके साथ x रखोगे, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आपको जी ऑफ एक्स क्या गिवन है? एक्स रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ जहाँ आपको जी ऑफ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ आपने लिख लेना है एक्स रेज टू पावर 1/3। अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स था 8x रेज टू पावर 3, तो एफ ऑफ एक्स की 1/3 का मतलब ये जो एक्स है ये एक्स की 1/3 से रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो 8 के साथ एक्स है तो इसकी जगह आप लिखोगे एक्स रेज टू पावर 1/3, तो ऊपर इसका क्यूब एज इट इज़ रहेगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स का आंसर आएगा 8x। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर आपको जी सर्कल एफ कैलकुलेट करना है तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे, वो है हमारे पास 8x क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो जी का x है ये पूरा का पूरा 8x क्यूब बन गया है। अब यहाँ पे जो ये हमें x नज़र आ रहा है इसकी जगह हम लिखेंगे 8x क्यूब की 1/3। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का क्यूब की होल 1/3। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स का आंसर आया 2x। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हुआ कि एफ सर्कल जी इज़ नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ, और कैसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस है inverse of a function। Inverse of a function, suppose if f from a to b
इज़ अ 1-1 फंक्शन, अगर f फ्रॉम a टू b एक 1-1 फंक्शन है जो कि डिफाइन हो रहा है f ऑफ x इज़ इक्वल टू y, तो इन्वर्स का मतलब f इन्वर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम, आप इनको रिवर्स कर लोगे, b टू a इज़ अ फंक्शन, इज़ अ 1-1 फंक्शन एंड इज़ डिफाइंड बाय x इक्वल टू f इन्वर्स y, दैट इज़ योर इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की ये हमारी डेफिनेशन है कि अगर हमारा कोई फंक्शन f है जो कि 1-1 फंक्शन है और वो डिफाइंड कर रहा है बाय f ऑफ x इक्वल टू y, तो f इन्वर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b टू a विच इज़ डिफाइंड बाय x इक्वल टू f इन्वर्स y। और एक और मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ कि हर एक फंक्शन जो हमारा 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? अ फंक्शन विच इज़ both 1-1 and onto is called invertible function। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हमने डिस्कस करनी है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन star on a set A is a function star from A to A is denoted by A star B। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इसका? बाइनरी मतलब बाय मीन्स टू और ऑपरेशन मीन्स ऐसा ऑपरेशन जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में और फिर हमें एक सूटेबल रिजल्ट मिलता है। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास कोई दो ऑपरेंड्स ए और बी हैं, हम इसके ऊपर जो प्लस करते हैं अप्लाई या माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ योर ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस। लेकिन ये हमारे सिंपल बाइनरी ऑपरेशंस है, लेकिन ये जो बाइनरी ऑपरेशंस है ये इससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे कि ये तो सिंपल हो गया कि अगर हम ए बी में अगर हम प्लस अप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी जो है 2 + 3 = 5, तो वो 5 होगा, वो अलग चीज़ है। अब बाइनरी ऑपरेशन में हम एक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स दो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं जिसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो क्लोज होनी चाहिए। अब सपोज स्टूडेंट्स देखिए, वेदर एडिशन इज़ क्लोज्ड ऑन आर और नॉट, वेयर आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। सपोज अगर हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जो कि बिलोंग करते हैं आर से, तो हम देखेंगे कि ए प्लस बी जो है वो भी बिलोंग करेगा आर से, दैट मीन्स येस एडिशन इज़ क्लोज्ड अंडर और। तो अब हम देखेंगे क्या वेदर डिवीजन जो है वो क्लोज्ड है फॉर नेचुरल नंबर एन। डिवीजन इज़ क्लोज्ड ऑन एन और नॉट, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। सपोज अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। ए हम लेते हैं 4 और बी हम लेते हैं 2 और ए को हम डिवाइड करते हैं बी से, तो रिजल्ट भी आ जाता है 2, वो भी एन को बिलोंग करता है। सपोज स्टूडेंट्स अगर हम ए 2 ले लेते हैं और बी 4 ले लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाता है 1/2 और वो जो है हमारा एन से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब नो डिवीजन इज़ नॉट क्लोज्ड ऑन एन। तो अगर डिवीजन क्लोज नहीं है एन पे, तो इसका मतलब डिवीजन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यहाँ देखिए कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन का लिंक जुड़ा है। इसका मतलब डिवीजन इज नॉट क्लोज ऑन अ बाइनरी ऑपरेशन एन, बट यही सेम डिवीजन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है फॉर अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।